हेलो एवरीवन, आज हम लोग एम फ्रैंक का 15 चैप्टर का वॉल्यूम सरफेस एरिया का स्टार्ट करेंगे। मेंसुरेशन चैप्टर का नाम है, इसका 15.1 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे करना। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो पहला फिगर कौन सा है? 17 सेंटीमीटर लेंथ दिया है, ये ब्रेथ है, तो ये क्या हो गया? अलग अलग है दोनों, तो ये रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी। बस मल्टीप्लाई कर दूंगा, 17 इंटू 8, 17 8 जा कितना होता है? 8 7 जा 56 6 और 8 1 जा 8 13 136, तो 136 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, जबकि वॉल्यूम निकालूंगा तो वही क्यूब हो जाता है। दूसरा बोल रहा है पेरीमीटर भी फाइंड करने के लिए, तो यहीं पे पेरीमीटर भी कर देते हैं। रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है? 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी ना, मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 बार हो जाएगा। लेंथ दिया हुआ है 17 17 रख दूंगा, प्लस ब्रेथ दिया हुआ है 8, 17 और 8 को ऐड करूँगा तो हो जाएगा 25, 2 इंटू 25 आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। इसका बस सेंटीमीटर लिखूँगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर। एरिया आ गया, पेरीमीटर आ गया। सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। सेकंड वाले का वो दिया है, सेमी सर्किल दिया है। सेमी सर्किल का मैं फॉर्मूला में लिखवाया था, रेडियस 7 दिया हुआ है। तो सेमी सर्किल का एरिया क्या होगा? एरिया जो पूरी सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर, उसका मैं हाफ कर दूंगा, मतलब 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये इसका आ जाएगा। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22 अपॉन में 7 इंटू में आर की वैल्यू 7 दिया हुआ है, तो 7 इंटू 7 2 बार 7 का स्क्वायर, और जो ये अपॉन में 2 है ये नीचे आ जाएगा। मैं किया क्या हूँ, 22/7 जो 7 था उसको नीचे भेज दिया हूँ, तो 2 के साथ 7 आ गया है, बाकी 7 ऊपर नहीं किया हूँ। ये 7 से 7 कट जाएगा और 2 से ये 11 बार में कट जाएगा। 22 11 7 जा 77 आ जाएगा। 77 एरिया फाइंड कर रहा हूँ तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर दूंगा। पेरीमीटर बोला है, पेरीमीटर का इसका फॉर्मूला 2 बताया था मैं, या तो पाई आर प्लस 2 आर या तो 36/7 इंटू आर। तो हम लोग 36 इंटू 7 अपॉन आर में आर से करते हैं। 36 अपॉन में 7 इंटू में आर, आर की वैल्यू कितनी है? 7 है, तो 7 से 7 कट जाएगा, बस 36 आंसर हो जाएगा। तो 36 उसका पेरीमीटर आ गया सेमी सर्किल का। याद रखिए फॉर्मूला 36/7 इंटू आर, या तो पाई आर प्लस 2 आर भी यूज करूँगा तब भी वही आएगा। थर्ड करते हैं, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट। तो इसका एरिया फिगर का क्या हो जाएगा? बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, हाइट क्या है, आप लोग बताइए। तो ये बेस इंटू हाइट, बेस हो जाएगा टोटल जो नीचे पूरा दिया हुआ है ये बेस है, 11 हो जाएगा बेस। हाइट जो परपेंडिकुलरली हाइट होती है 90 डिग्री से, वही हाइट हो जाएगी। तो हाइट इसमें गिवन है 9 सेंटीमीटर, यहाँ पे मैं लिखा नहीं हूँ, ये 9 सेंटीमीटर गिवन है यहाँ पे। तो 11 इंटू 9 कर दूंगा, 11 9 जा 99 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर में भी आ गया। अब इसका पेरीमीटर फाइंड करते हैं। पेरीमीटर जो रेक्टेंगल का होता है वही पैरेललोग्राम का होता है, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होती है। ये 11 है तो ये भी 11 होगा, ये 7 है तो ये भी 7 होगा। 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, 2 ब्रैकेट में एल की जगह लेंथ 11 दिया और ये 7 दिया। 11 7 कितना हो जाएगा? 18, 2 इंटू 18 मतलब हो जाएगा 36 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हो जाएगा। डी वाले फिगर देखिए, स्क्वायर है, 13 13 13 13 चारों साइड सेम है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड, तो साइड इंटू साइड लिख दे रहा हूँ। 13 का स्क्वायर 13 इंटू 13, साइड यही दिया है, 13 का स्क्वायर होता है 169, और ये सेंटीमीटर लगाया तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दूंगा, क्योंकि एरिया यहाँ एक बार सेंटीमीटर था, यहाँ एक बार सेंटीमीटर था। सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई हुआ तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होगा? 4 इंटू साइड ना, स्क्वायर का, तो 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू में साइड 13 13 4 जा 52 हो जाएगा सेंटीमीटर। ये हो गया उसका पेरीमीटर। आते हैं ट्रायंगल वाले पे। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, यही तो था लिखा हुआ था, 1/2 बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम रहेगा तो बस बेस इंटू हाइट, अगर ट्रायंगल रहेगा तो 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस की वैल्यू पूरे लूँगा, ये बेस 15 है तो 15 लूँगा। हाइट कितना दिया हुआ है? परपेंडिकुलरली हाइट जो दिया हुआ है वो 8 है, तो 8 कर दूँगा। 2 से कट कर दूँगा 8 को, 4 बार में 15 4 जा 60 हो जाएगा, तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा एरिया। पेरीमीटर फाइंड करते हैं। पेरीमीटर मतलब सभी साइड को ऐड कर दीजिए बस। तो 3 साइड है, तीनों को ऐड कर देता हूँ। 10 + 12 + 15 कितना आ जाएगा? 30 और 37, तो 37 आ जाएगा इसका पेरीमीटर, 37 सेंटीमीटर।
सेकेंड क्वेश्चन इसका पढ़ते हैं। फ्लोर डिजाइन ऑन द फ्लोर ऑफ बिल्डिंग कंसिस्ट 2800 टाइल। किसी फ्लोर है कोई बिल्डिंग का, उसमें 2800 टाइल्स लगे हुए हैं। ईच टाइल 2800, ईच टाइल इज इन द शेप ऑफ पैरेललोग्राम। सभी टाइल पैरेललोग्राम के शेप में है, जिसका हाइट दिया हुआ है 10, एल्टीट्यूड को हाइट भी बोलते हैं, और बेस दिया है 14। फाइंड द एरिया ऑफ फ्लोर कवर्ड द फ्लोर डिजाइन एंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग एट द रेट ऑफ 75 पर मीटर स्क्वायर। यहाँ मीटर स्क्वायर है, वो टाइल्स का साइज सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो बाद में चेंज कर लिया जाएगा। मैं क्वेश्चन इस पर लिख दिया हूँ, तो हम लोग करना शुरू करते हैं। पहले मुझे पता है कि एरिया फाइंड करना होगा, किसका, टाइल्स का, एक टाइल्स का एरिया ऑफ 1 टाइल्स, ये हो जाएगा 14। साइड कितना, एल्टीट्यूड क्या होता है, बेस इंटू हाइट, तो बेस दिया हुआ है 14 और हाइट कितना दिया हुआ है 10। 14 में 10 का मल्टीप्लाई करूँगा 140 सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा ये एरिया, जबकि यहाँ मीटर स्क्वायर में दिया है, तो 140 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये एक टाइल का आया। अब वो बोला है 2800 टाइल लगा हुआ है, तो मैं अब 2800 टाइल का एरिया निकाल लेता हूँ। एरिया ऑफ 2800 टाइल्स, ये आ जाएगा 140 में मल्टीप्लाई कर दूंगा 2800 का, तो ये आ जाएगा 392,000। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आया। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर 2 बार है, तो एक बार सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर दूंगा, फिर एक बार और सेंटीमीटर है, इसको 100 से डिवाइड कर दूंगा, 100 से 2 बार डिवाइड कर दूंगा, तो मीटर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। 10 से 10 कट गया, 10 से ये 10 कट जाएगा, 10 से फिर ये 10 कट गया, 10 ऊपर जाके डेसिमल लग जाएगा, क्या हो जाएगा 39.2 मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया मीटर स्क्वायर, बस चेंज किया सेंटीमीटर स्क्वायर को। अब बोला है कि अगर इतना मीटर स्क्वायर है, वो 75 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से चार्ज लगता है, तो टोटल रुपीज़ कितना होगा लगाने का, पॉलिशिंग करने का, तो टोटल रुपीज़ लिख देते हैं 39.2 इंटू में 75। हाँ, तो मैं करता हूँ इसको 392 लिख देता हूँ, अपॉन में ये टेंस पे था, 1 टेंस पे डेसिमल था, नीचे 10 कर दिया और ऊपर लगा दे रहा हूँ 75। 5 से कट कर दे रहा हूँ, 5 2 जा 5 से ये 75, 15 बार में 15 5 से 75 होता है। 2 से ये कट कर दे रहा हूँ, 2 से 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 9 जा 18, 1 बचा, 2 6 जा 12, 196 में 15 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, 196 में 15 का तो आ जाएगा 2940। यही आ जाएगा कॉस्ट, और यही हमारा आंसर होगा। मुझे ये बस सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में चेंज करना था, क्योंकि वो मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर में दिया था, और 2 बार था सेंटीमीटर, इसलिए 2 बार 100 से डिवाइड किया, बाकी सब सही है। थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। ए फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल। कोई फील्ड है, वो ट्रायंगल के फॉर्म में। इफ द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ द फील्ड इज 200 मीटर एंड एरिया इज इक्वल टू 17500 मीटर स्क्वायर, फाइंड एल्टीट्यूड ऑफ द। एल्टीट्यूड फाइंड करने के लिए बोला है, क्या क्या गिवन है, मुझे बेस दिया हुआ है 200 मीटर और एरिया दिया हुआ है 17500 मीटर स्क्वायर। एरिया मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर में ही रहता है। आइए बोला ट्रायंगल के फॉर्म में, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू में बेस इंटू हाइट। मुझे हाइट फाइंड करना है, एल्टीट्यूड या हाइट, तो हाइट निकल जाएगा। एरिया तो कितना दिया है 17500, तो यहाँ 17500 रख दूंगा, इक्वल टू में 1/2 बेस दिया हुआ है, बेस कितना दिया है 200 कर दूंगा, इंटू में हाइट को एच ले रहा हूँ, 2 से 200 को घटा दूंगा 100, और ये 00 से ये 00 ऊपर कट सकता है। एच की वैल्यू कितनी हो गई 175, तो एच की वैल्यू हाइट कितनी हो गई 175 मीटर। यही हाइट हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 वाला करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस व्हिच पेरीमीटर इज 140 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो मैं फिगर ड्रॉ कर दिया रोम्बस का, और इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, इस रोम्बस की चारों साइड बराबर होती है, तो पेरीमीटर क्या होता है, वही स्क्वायर का, तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस वही हो जाएगा 4 इंटू साइड। तो पेरीमीटर मुझे गिवन है, कितना दिया है, विच पेरीमीटर इज 140, तो पेरीमीटर 140 लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, और ये 4 और इंटू में साइड। मुझे साइड फाइंड करना होगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो साइड कितनी आ जाएगी 140 अपॉन में 4, तो 4 से कट कर दूंगा, 4 3 जा 12 और 2 बचा, 4 5 जा 20, 35 क्या आ जाएगा, इसकी साइड आ जाएगी नीचे की, 35 चारों साइड सेम होती है इसकी, तो 35 क्या हो जाएगा बेस। तो ये एक पैरेललोग्राम भी तो है जिसके अपोजिट साइड इक्वल है, ये अपोजिट साइड इक्वल है, तो एरिया पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ रोम्बस अगर पूछेगा तो 1 अपॉन डायगोनल d1 इंटू d2 पर, ये पैरेललोग्राम का फिगर भी अपना था, इसलिए एरिया पैरेललोग्राम पे फाइंड करूँगा,
तो इसका एरिया फाइंड करूँगा। बेस दिया हुआ है क्या 35, बेस इंटू हाइट होता है 35, और हाइट दिया हुआ है 2, तो 35 2 जा 70 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। एरिया आ गया रोम्बस का, मिलीमीटर और एल्टीट्यूड दिया हुआ था। पांचवा क्वेश्चन करते हैं। ए पीस ऑफ वायर इज बेंट इनटू एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 6.6 सेंटीमीटर। कोई वायर का पीस था, उसको बेंट मोड़ दिया गया इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्म में, जिसकी साइड है 6.6 सेंटीमीटर। द वायर इज देन बेंट इनटू ए सर्किल। फिर इसी वायर को बेंट किया गया सर्किल में। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो पहले वायर का लेंथ निकाल लेते हैं। तो वायर की लेंथ कैसे आएगी, टोटल लेंथ, उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल में बदला गया तो जो उसका पेरीमीटर होगा वही तो उसका लेंथ होगा। तो तीनों को ऐड कर दूंगा मैं, या फिर 3 इंटू साइड कर दे रहा हूँ। तीनों को ऐड करो या 3 इंटू साइड कर दूँ, बात एक ही है। 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, तो कितना हो जाएगा 198, 19.8 ये हो जाएगा सेंटीमीटर। ये इसकी लेंथ आ गई, मतलब इसने यही वायर था जिसको बेंड किया गया था इक्विलेटरल ट्रायंगल में, जिसकी साइड थी 6.6, तो 6.6 6.6 6.6 ये लेंथ आ गया उसका। अब इसी को बेंड किया जा रहा है, इसी वायर को बेंड किया जा रहा है सर्किल के फॉर्म में। तो टोटल लेंथ वायर का आ चुका था 19.8 सेंटीमीटर। ये वायर का लेंथ था, वायर का लेंथ ये था। अब इसी को सर्किल बनाया जा रहा है, तो मैं सर्किल बना दे रहा हूँ यहाँ पे, जिसकी रेडियस मैं ले लेता हूँ r। तो रेडियस ही मुझे फाइंड करना है कि रेडियस क्या था। तो ये पूरी लेंथ दी हुई, लेंथ मतलब ये क्या दिया हुआ है, सर्कमफरेंस दिया हुआ है। सर्कमफरेंस सर्किल का क्या होता है, या सर्कमफरेंस या पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई r, 2 इंटू पाई इंटू r। मुझे रेडियस फाइंड करना है, सर्कमफरेंस दिया हुआ है 19.8, तो 19.8 रख दूंगा यहाँ पे। 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 से कट 11 से कट करता हूँ, 11 बन जाए 11, वो 8 बचा 88, 11 8 जा 88 कट गया। 11 से ये 2 बार 22, 2 से फिर कट कर देता हूँ इसको, 0.9 आ जाएगा। फिर अब ये 7 इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो r की वैल्यू ये 0.9 में 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 7 अपॉन में ये 2 आ जाएगा, जो इंटू में था 2 वो अपॉन में आ जाएगा, ये r की वैल्यू आ जाएगी। तो 9 7 जा 63, 6.3 हो जाएगा अपॉन में 2, और ये r की वैल्यू है। इसका डेसिमल हटा के मैं अपॉन में बदल देता हूँ, r इक्वल टू 63 अपॉन में 20 हो जाएगा, और कुछ तो कटेगा नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा 63 अपॉन में 20। या फिर इसको डेसिमल में चेंज करूँगा तो कट कर दूंगा, 23 जा 60 होता है 3 पॉइंट, फिर 1 21 जा 20, फिर 5 बार में 100, तो 3.15 सेंटीमीटर भी आ सकता है। या तो ये हो जाएगा या तो ये हो जाएगा आंसर, जैसा गिवन होगा आंसर में। पर क्वेश्चन करते हैं। ए पार्क इज इन द शेप ऑफ ए सर्किल। कोई पार्क है वो सर्किल के शेप में है। ऑफ ए पर्सन वॉकिंग ऑन ए बाउंड्री, बाउंड्री पे चलता है। सर्किल बना दे रहा हूँ, इसका रेडियस टिक ले देता है सेंटर से यार। कवर ए डिस्टेंस ऑफ 440, वो पूरा एक राउंड लगाता है तो 440। ये एक राउंड क्या दिया हुआ है, सर्कमफरेंस। तो सर्कमफरेंस कितना गिवन है, सर्कमफरेंस किसका, सर्किल का 440 ऑफ 1 राउंड। फाइंड द डायमीटर ऑफ द पार्क। पहले डायमीटर फाइंड कर रहे हैं, उसके बाद बोला है ऑल्सो द कास्ट ऑफ कवरिंग इट विद ग्रेवल एट द रेट ऑफ 225 पर मीटर स्क्वायर। अगर इसको पूरे के अंदर को एरिया को ग्रेवल से फिट किया जाएगा तो 225 पर मीटर स्क्वायर से तो कितना चार्ज आएगा वो भी बोला है। तो पहले इसका रेडियस फाइंड कर लेते हैं। सर्कमफरेंस क्या होता है 2 पाई r ना, सर्कमफरेंस इक्वल टू सर्कमफरेंस ऑफ सर्किल क्या होता है 2 पाई r, तो 2 इंटू में पाई इंटू में r। सर्कमफरेंस गिवन है 440 और यहाँ पे 2 हो गया, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, लोग जानते हैं। r की वैल्यू फाइंड करनी है। 22 से ऊपर कट कर रहा हूँ, 22 2 जा 44 0, और 2 से फिर कट कर दिया 10, 7 इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 7 जा 70 मीटर r की वैल्यू हो गई। मुझसे क्या पूछा था, फाइंड द डायमीटर। तो हम लोग जानते हैं ये पूरा का पूरा डायमीटर होता है और आधा रेडियस होता है, तो इसका दोगुना कर दूंगा 2r, तो डायमीटर आ जाएगा। डायमीटर की वैल्यू 2 इंटू r, मतलब 2 इंटू 70 आ जाएगा 140 मीटर। 140 मीटर ये क्या आ गया, डायमीटर आ गया। अब बोला है फाइंड द डायमीटर एंड द आल्सो द कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट विद ग्रेवल एट द रेट ऑफ। तो ग्रेवल से मुझे कवर करने का कितना चार्ज लगेगा, उसके लिए पहले एरिया फाइंड करना होगा। तो सर्किल के अंदर का एरिया कितना होता है, पाई r स्क्वायर, एरिया होगा पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, r स्क्वायर मतलब r कितना दिया था 70, तो 70 इंटू 70 हो जाएगा।
एक 7 से 70 को कट कर दे रहा हूँ, 10, 7 10 जा 70, तो 70 में 22 का ये मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये वाला 22, तो आ जाएगा 70 में 10 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 700 हो जाएगा, 700 में 22 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा 15400। अब मुझे कॉस्ट क्या बोला है, एट द रेट ऑफ 225 पर मीटर स्क्वायर, ये इतना मीटर स्क्वायर उसका एरिया आ गया। अब बोल रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का चार्ज कितना है 225, तो पूरे का चार्ज कितना हो जाएगा, तो इसमें 225 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 34651230, ये पूरा चार्ज आ जाएगा। तो रुपीज़ लिख रहा हूँ यहाँ पे, एरिया ये आया ऊपर 15400, तो एरिया में ये 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है, तो उसमें 1 मीटर स्क्वायर का 225 था, ये पूरा एरिया था, उसमें मल्टीप्लाई कर दिया, चार्ज निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। फ्रॉम ए रेक्टेंगुलर मेटल सीट ऑफ साइड 45 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर द लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कुलर सीट इज कट ऑफ, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। मैं इसके अंदर कोई सर्किल कट करूँगा वो लार्जेस्ट पोर्शन का, तो उसका एरिया कितना आएगा वो फाइंड करना है। अच्छा, इसका मैं सर्किल बनाऊंगा तो मैं सर्किल ऐसे बना सकता हूँ नहीं, क्योंकि ये 48 दिया हुआ है, ये 45 है, तो जो लार्जेस्ट सर्किल बनेगा वो हमेशा ब्रेथ के सिमिलर बनता है, तो ये लार्जेस्ट सर्किल ब्रेथ की सिमिलरिटी में बनाता हूँ। ये देखिए थोड़ा हल्का सा टेढ़ा बन रहा है पर ऐसा ही कुछ बनेगा। इसका डायमीटर कितना हो जाएगा सर्किल का 45, जो साइड है वही तो डायमीटर होगा, तो रेडियस हो जाएगा 45/2। अब आगे करते हैं इसको। रेक्टेंगल का एरिया में से माइनस कर दूंगा, पूछा है सीट का एरिया निकालने के लिए, तो ये जो सीट है बाकी जो बचा हुआ है सर्किल कट करने के बाद जो बचेगा उसका निकालना है, तो एरिया ऑफ सीट लिख दूंगा, एरिया ऑफ लेफ्ट सीट इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस कर दूंगा उसमें से क्या, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 45 इंटू 48 हो जाएगा, ये तो वही होगा, माइनस एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर की वैल्यू क्या लूँगा यहाँ पे, ये जो डायमीटर आएगा ये किसके सेम रहेगा 45 की, क्योंकि ये पूरा सर्किल तो कवर किया नहीं है पर पूरी साइड ये लिया है, तो 45 हो जाएगा, तो 45 इसका डायमीटर हो जाएगा। रेडियस कितना होता है उसका हाफ, तो 45/2 और एक बार और 45/2, क्यों, क्योंकि पाई आर स्क्वायर, तो आर 2 बार लिखा, 2 से ये कट कर दे रहा हूँ, 11 एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, 45 में 48 का मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा 45 का स्क्वायर, फिर 2160 हो जाएगा, माइनस 45 में 45 का स्क्वायर करूँगा तो ये 11 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा, अपॉन में ये 7 और ये 2, 7 2 जा 14। अब इसको डेसिमल में बदल लेते हैं, 2160, ये तो वैसे ही रहेगा, माइनस करना है मुझे, इसको कट करूँगा, सब सॉल्व करूँगा तो आएगा 1591.071। अब इन दोनों को माइनस कर दूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 568.93, ये आंसर हो जाएगा। इतना एरिया किसका आएगा, ये जो सीट जो बाकी रह जाएगा सर्किल को कट करने के बाद उसका एरिया आएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। द शेप ऑफ ए गार्डन इज एज सोन इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये फिगर मैं बना दिया हूँ, सेमी सर्कुलर एट द एंड ऑफ रेक्टेंगुलर इन द मिडिल, रेक्टेंगल बीच में है और उसकी साइड में सेमी सर्कुलर लगा है। फिगर थोड़ा अच्छा नहीं बना है फिर भी ठीक है। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द गार्डन, ऐसा कोई गार्डन है उसका एरिया बताइए और पेरीमीटर बताइए। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये रेक्टेंगल है का लेंथ है और ये जो है वो ब्रेथ है, तो ब्रेथ तो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की ही हाइट दी हुई है, एरो थोड़ा आगे कर दिया हूँ, पर यहाँ से यहाँ तक की हाइट मतलब ये 140 दिया हुआ है, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा 140 ना, ये गिवन है, तो यहाँ पे ब्रेथ लिख देते हैं, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल BREADTH, ब्रेथ हो जाएगा 140। लेंथ पता करना है, लेंथ कितना आएगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बुक में हिंट में दिया हुआ है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ये पूरा का पूरा कितना है 250 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 250 है, तो 250 में से माइनस कर दूंगा, लेंथ फाइंड करते हैं इसका। रेक्टेंगल का लेंथ अगर फाइंड करना होगा तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आ जाएगी, और इसमें से मैं सेमी सर्किल का मतलब रेडियस एक बार और एक बार 2 बार माइनस कर दूँ, तो माइनस कर देता हूँ 2r, ये हिंट में दिया हुआ था, और 2r कितना होगा, 2r को ही डायमीटर बोलते हैं, डायमीटर कितना दिया है 140, तो 140 माइनस कर दूंगा, आ जाएगा लेंथ उसका 110। किसका लेंथ आया, रेक्टेंगल का बस 110 आया, यहाँ पे 110 आया, यहाँ से लेके यहाँ तक का बस, और पूरा दिया हुआ था कितना 250, तो मैं लेंथ निकाल दिया, ब्रेथ मुझे फाइंड है, मैं एरिया फाइंड कर लेता हूँ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है
पाई आर स्क्वायर, नहीं, एल इंटू बी, एल इंटू में बी। लेंथ आ गया है मेरा 110 और ब्रेथ मैं पहले ही फाइंड कर लिया था 140, वो था ही ब्रेथ तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा 154 हो जाएगा, 154 और ये डबल जीरो लग जाएगा, ये एक जीरो और ये एक जीरो, ये मीटर स्क्वायर में, ये इसका आ गया। फिर सर्किल का एरिया निकाल देते हैं, फिर ऐड कर देते हैं। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू में आर की वैल्यू कितनी थी, डायमीटर 140 दिया हुआ था तो रेडियस हो जाएगा 70 इंटू 70, तो 77 से कट कर दूंगा 10 हो जाएगा, 22 7 जा 154, तो इसका भी 154 और डबल जीरो आएगा। ये मैं सर्किल क्यों लिया, क्योंकि अगर ये फिगर है, ये रेक्टेंगल है और उसके साइड में ये बना हुआ है सेमी सर्किल, एक बना हुआ था इधर और एक बना हुआ था इधर। मैं रेक्टेंगल का एरिया पीछे फाइंड कर चुका था, इसका लेंथ दिया हुआ था 110 और ये ब्रेथ दिया हुआ था 140 इसका डायमीटर भी तो है सर्किल का, तो ये आधा और ये आधा सर्किल मिलके क्या बन जाएंगे, एक पूरी सर्किल। पूरी सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो उसी पे रख दिया मैं, तो ये आ गया इसका आ गया 154,100 और इसका भी आया था 154,100, दोनों को ऐड कर दूंगा तो टोटल एरिया आ जाएगा। टोटल एरिया क्या होगा, दोनों को ऐड कर दूंगा 154,000, ये मीटर स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, मीटर स्क्वायर इसका था और सर्किल का था भी 154,000, तो दोनों को ऐड कर दूंगा तो हो जाएगा 30,800 मीटर स्क्वायर, ये हो गया टोटल एरिया। अब बोला है इसी फिगर का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए, पेरीमीटर क्या ऐड करूंगा, बस पेरीमीटर मतलब साइड का जितना ये बाउंड्री सरफेस है उसी का पेरीमीटर। तो पेरीमीटर में मैं ब्रेथ लूंगा रेक्टेंगल का, नहीं लूंगा क्योंकि ये इनर पार्ट में है, इनर में दो रेक्टेंगल के ये लेंथ, दोनों लेंथ आएंगे और एक पूरी की पूरी सर्किल आएगी। तो टोटल पेरीमीटर लिख देते हैं, पेरीमीटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, दो बार एल है ना, एक बार ये एल और एक बार ऊपर वाला एल, तो एल प्लस एल दो बार हो जाएगा, प्लस ये सर्किल कितना हो जाएगा, आधी सर्किल ये और आधी सर्किल ये वाला बचा और ये वाला बचा, दोनों को ऐड करूंगा तो पूरी सर्किल एक बन जाएगा। पूरी सर्किल का सरकमफरेंस कितना होता है, 2πr ना, 2 इंटू पाई इंटू आर, इस पर सॉल्व कर दूंगा आ जाएगा। एल कितना दिया हुआ है 110, तो 110 प्लस 110 प्लस 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22.7, आर की वैल्यू कितनी थी 70, क्योंकि डायमीटर 140 दिया था, 7 से कट कर दूंगा 10, 110 हो जाएगा 220 और प्लस 22 2 जा 44 में 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 440 हो जाएगा, 440 220 में ऐड कर दूंगा तो हो जाएगा 660, ये मीटर बस आएगा क्योंकि पेरीमीटर फाइंड कर रहा हूँ, तो एक आंसर ये हो जाएगा और एक आंसर टोटल एरिया ये हो जाएगा, ये दोनों आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। ए पार्क ऑफ लेंथ इज 150 मीटर एंड ब्रेथ 80 मीटर हैज़ ए यूनिफॉर्म पाथ विड्थ ऑफ 5 मीटर रनिंग ऑल अराउंड द इनसाइड, अंदर की तरफ कोई और 5 मीटर का रास्ता है। द रिमेनिंग एरिया इज टू बी कवर्ड बाई ग्रास, जो बाकी जो रिमेनिंग एरिया है वो बचता है ग्रास से कवर कर दिया जाता है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द पाथ एट द रेट ऑफ इतना एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रासिंग एट द रेट ऑफ 2 पर मीटर स्क्वायर। तो दो क्वेश्चन है, पहले मैं जैसे से बोला वैसे से बना लेता हूँ। पहले दिया है पार्क ऑफ लेंथ 150 मीटर, तो कोई रेक्टेंगल बना देता हूँ, ये बना दिया रेक्टेंगल और रेक्टेंगल का लेंथ दिया हुआ है 150, तो ये हो जाएगा 150 और उसका ब्रेथ दिया हुआ है 80, तो ये हो जाएगा 80। अब बोला है हैज़ ए यूनिफॉर्म पाथ ऑफ विड्थ 5 मीटर रनिंग ऑल अराउंड द इनसाइड, कोई अंदर की तरफ रास्ता है 5 मीटर जिसका विड्थ है और वो चारों तरफ है अंदर की तरफ, ये हो जाएगा उसका रास्ता। अब ये नया जो अंदर का रेक्टेंगल आया इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 5 मीटर बोला है, ये 5 मीटर वाइड रास्ता, इधर से 5 मीटर और इधर से 5 मीटर, दोनों माइनस कर दूंगा क्योंकि पूरी लेंथ कितनी थी 150, तो 150 में से माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 140, ये नए वाले का लेंथ हो गया। अब बोला है कि ये भी 5 मीटर विड्थ है और 5 मीटर इधर भी विड्थ है, तो 80 में से 5 दो बार माइनस कर दूंगा 10, तो ये आ जाएगा 70। एरिया फाइंड कर लेते हैं। ये जो रास्ता है इसको मुझे कवर करना है और उसका रेट दिया हुआ है 8.50 से, तो पहले रास्ते का एरिया निकाल देते हैं। एरिया ऑफ पाथ क्या होगा, एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू एरिया ऑफ ये एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है उसका एरिया ऑफ एक्सटर्नल लिख दे रहा हूँ, एक्सटर्नल रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इंटरनल रेक्टेंगल, एरिया ऑफ इंटरनल रेक्टेंगल।
एरिया ऑफ एक्सटर्नल रेक्टेंगल का निकालिए, लेंथ और ब्रेथ दिया है 150 इंटू 80 हो जाएगा, 150 इंटू 80 माइनस अंदर वाले का हो जाएगा 150 इंटू 140 इंटू 70, क्योंकि इसका भी तो लेंथ इंटू ब्रेथ ही होगा, रेक्टेंगल है तो 140 इंटू 70 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15 8 जा 1 2 डबल ट्रिपल जीरो हो जाएगा, 120 और ट्रिपल जीरो माइनस 14 7 जा 98 होता है, 98 और डबल जीरो दोनों को माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा 2200 मीटर स्क्वायर। ये एरिया पाथ आया, बस रास्ते का एरिया, इस वाले रास्ते का एरिया मैं निकाला कितना 2200। अब बोला है जो रास्ता है उसको कवर किया जाता है कितने से, सीमेंटिंग एट द पाथ एट द रेट ऑफ 8.50, मतलब इसको कवर किया जाता है। तो कॉस्ट निकाल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ पाथ कवर करता है तो 2200 इसका एरिया था, इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा। 1 मीटर स्क्वायर का इतना पैसा लग रहा है तो 22 मीटर स्क्वायर का कितना पैसा लगेगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। 850 लिखा हुआ है, 8.50 लिखा हुआ है तो मैं 850 अपॉन में 100 लगा देता हूँ। क्यों, क्योंकि वहाँ पे डेसिमल था, 1 10 100 पे था, 100 अपॉन में कर दिया, डबल जीरो से ये डबल जीरो कट जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा। 850 में 22 का मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 18,700। 18,700 ये कॉस्ट आ गया इसका। अब मुझे निकालना है जो ग्रास है, तो ग्रास कहाँ है, ये रास्ता हो गया साइड का और ये सारा अंदर का ये ग्रास है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा छोटे वाले रेक्टेंगल का 140 इंटू 70। तो पहले ग्रास वाले का एरिया निकाल देते हैं। तो एरिया अब जो अंदर का रेक्टेंगल था उसी का हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 140 उसका लेंथ था और 70 उसका ब्रेथ था। 40 इंटू 70 कितना हो जाएगा 98 डबल जीरो मीटर स्क्वायर, ये उसका अंदर का था। अब इसमें जो बोला है 2 रुपीज़ पर मीटर के स्क्वायर से लग जाता है, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा इसका 9800 में 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 आ जाएगा 19,600 रुपीज़ आ जाएगा ये टोटल पैसा इसका, मतलब जो ग्रास लगाने का, और रास्ते वाला वो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 वाला करते हैं। द फॉलोइंग आर द शेप ऑफ डिफरेंट फ्लावर बेड इन गार्डन, इन ऑल ऑफ देम आर टू बी फेंस्ड यूजिंग वायर एंड द कॉस्ट ऑफ वायर इज 7 पर मीटर। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ वायर, टोटल निकालना है, पहले चारों का पेरीमीटर निकाल के उसके बाद टोटल निकालूंगा। विच फ्लावर बेड रिक्वायर्ड द लॉन्गेस्ट फेंस, किसका सबसे ज़्यादा चाहिए, तो ये भी आ जाएगा। हम लोग बारी बारी करके एक एक फिगर का निकाल लेते हैं। पहले सेमी सर्किल दिया हुआ है, सेमी सर्किल का दिया हुआ है 42, तो मैंने सेमी सर्किल का वो पेरीमीटर लिखवाया था। पेरीमीटर क्या होता है, इसका पेरीमीटर जो होगा वही हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा इसका पाई आर प्लस 2r, एक फार्मूला ये होता है, या तो अगर आप ये नहीं यूज करना चाहते हैं तो 36 अपॉन में 7 इंटू में आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 42, नहीं 42 शायद पूरा दिया हुआ है डायमीटर, ये फिगर में पूरा का पूरा 42 दिया हुआ है, तो मुझे आर लेना है। बस 36 अपॉन में 7 इंटू आर होता है, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 42 का हाफ 21 हो जाएगा, 7 3 जा 21 हो जाएगा, 36 3 जा 108 होता है, तो 108 इसका पेरीमीटर आ जाएगा मीटर में। अब बोला है 7 पर मीटर पैसा लगता है, तो कॉस्ट निकाल लेते हैं इसका फेंसिंग का, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पहले फिगर का आ जाएगा 108 इंटू में 7, 7 जा 56 और 700 हो जाएगा, 756 हो जाएगा रुपीज इसका आ जाएगा। अब सेकेंड फिगर का निकालते हैं। सेकेंड फिगर कुछ ऐसा बना हुआ है, एक सेमी सर्किल है और उसके नीचे एक पहले डायमीटर बना देता हूँ इसको, और उसके नीचे ये ट्रायंगुलर शेप में कुछ बना हुआ है, ये 8 मीटर दिया है और ये दिया हुआ है 7 मीटर और ये दिया हुआ है 28 मीटर। अब यहाँ पे इस फिगर में देखिए इसका पेरीमीटर कैसे निकलेगा, ये सर्किल का हाफ है ना, तो हाफ क्या होता है 2 पाई आर, पूरा सर्किल का होता है सर्कमफरेंस, तो पाई आर आधी सर्किल का हो जाएगा, पाई आर क्योंकि रेडियस इसमें ऐड हो नहीं रहा है, ये दोनों साइड ऐड हो रही है, तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा पाई आर सर्किल का हो गया, हाफ सर्किल का इस वाले का बस, और ये 2r अंडर का ऐड नहीं होगा, तो 7 और 8 ऐड कर दूंगा, प्लस 7 प्लस 8, तो पूरा पेरीमीटर आ जाएगा ना फिगर का। पाई आर 22 अपन में 7 इंटू में रेडियस कितना दिया हुआ है, पूरा 28 दिया था, तो रेडियस हो जाएगा 14 प्लस 8 7 15 हो जाएगा, 7 से कट कर दूंगा 2 बार में, 22 2 जा 44 हो जाएगा, 44 प्लस 15 कितना होता है 40 10 50 और 5 4 9 59 हो जाएगा। 59 इसका क्या हो गया पेरीमीटर। अब कॉस्ट निकाल लेता हूँ, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, इसको कवर करने में कितना लगेगा, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हो जाएगा 59 इंटू 7, 67 या 420 होता है, 420 से 7 माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा 413, 763 3 और 6 बचा, 7 5 35, 6 ऐड कर दूंगा तो 40
1 हो जाएगा। 7 9 से 63 को 3, 6 कैरी, 7 5 जो 35, 35 में 6 ऐड कर दूंगा 41 हो जाएगा। 413 इसका हो जाएगा रुपीज़। ये टोटल पैसा इसका इतना आ जाएगा, रुपीज़ लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। थर्ड फिगर बनाते हैं इसका। थर्ड फिगर एक रेक्टेंगल दिया है, उसके ऊपर सेमी सर्कल बना हुआ है। एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दे रहा हूँ और उसके ऊपर सेमी सर्किल एक बना हुआ है इसके ऊपर, तो ये हो जाएगा सेमी सर्किल। और इसका लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है, 14 था ये और 9 था इसका ब्रेथ, और ये भी दिया होगा 9। ये 14 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 14 हो जाएगा। मैं इसका पेरीमीटर निकाल लेता हूँ। पेरीमीटर क्या होगा, 3 बार ये साइड ऐड होगी और ऊपर से ये पाई आर निकाल लूँगा। तो पेरीमीटर देखिए, इसका फॉर्मूला आप बनाइए तो बनाने आ जाएगा। ये पाई आर, इसका आधी सर्किल का क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस ये तीनों साइड को ऐड कर देता हूँ, 9 9 14, क्योंकि ये तो अंदर है तो ये तो आएगा नहीं। 9 + 9 + 14, तो पाई आर की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हो जाएगी 14 दिया हुआ है, पूरा डायमीटर ये 14 है तो 7 हो जाएगा, +9 + 9 + 14, तो 7 से 7 कट जाएगा 22, और ये 9 9 हो जाएगा 18, और ये 14 हो जाएगा। 22 में 18 ऐड कर दूंगा तो हो जाएगा 40, 40 में 14 ऐड कर दूंगा 54। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना हो जाएगा इसका, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग थर्ड वाले फिगर का 54 आया था टोटल। 54 में 7 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, 7 4 जो 28 को 8 हो जाएगा, 2 कैरी, 7 5 जो 35, 35 में 2 ऐड कर दूंगा 37 हो जाएगा। 378 रुपीज़ हो जाएगा इसका कॉस्ट। अब लास्ट वाले फिगर का कर देते हैं। ये था फिगर लास्ट वाला, ऐसा कुछ है, ये है और यहाँ पे ये है, और अंदर की तरफ एक सेमी सर्कुलर बना हुआ है, ये ऐसे करके इसमें ऐड है। ये सेमी सर्कुलर बना हुआ है जिसका ये 2.8 दिया हुआ है मीटर में, और ये 1.5 दिया है, ये 1.5 दिया तो ये भी 1.5 हो जाएगा। इसका पेरीमीटर कितना होगा, ये जो अंदर की तरफ सर्किल गई है ये आधी सर्किल है तो इसका हो जाएगा, इसका पेरीमीटर लिखते हैं। पेरीमीटर फोर्थ फिगर का ये हो जाएगा पाई आर, क्योंकि इसका तो पाई आर होगा ही होगा। ये जो अंदर की तरफ बना है आधी सर्किल, सही नहीं बना फिगर पर, आधी सर्किल है तो पाई आर हो जाएगा। और बाकी तीनों साइड को ऐड कर दे रहा हूँ, 2.8 प्लस ये 1.5 मिलके कितना हो जाएगा 3, तो बस 3 लिख देता हूँ ना। 1.5 + 1.5 भी लिख सकते हैं। पाई की वैल्यू हो जाएगा 22/7, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22.8 था तो ये कितना हो जाएगा पूरा 2.8, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1.4, तो 14/10 हो जाएगा, प्लस 2.8 में 3 ऐड कर दूंगा तो 5.8 हो जाएगा। कट कर देता हूँ, 7 से ये 2 बार और 2 से ये 5 बार, 2 5 जा 5 से 22/5 और प्लस में 5.8, उसको डेसिमल में बदल लेते हैं तो आ जाएगा 4.4 प्लस 5.8, तीनों को ऐड करूँगा दोनों को तो आ जाएगा 549 और 10.2, और 10.2 इसका पेरीमीटर आ जाएगा। तो पैसा निकाल लेते हैं, कॉस्ट कितना हो जाएगा, 10.2 में मल्टीप्लाई कर दूंगा किसका, 7 रुपीज़ पर मीटर लग रहा था तो 7 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, 700, 2 7 जा 14, तो 714 हो जाएगा। डेसिमल 1+ पे था, 1+ पे डेसिमल लग जाएगा। ये कॉस्ट हो गया 71.4 रुपीज़। अब पूछा है टोटल कास्ट बताइए, तो टोटल कास्ट में सबको ऐड करूँगा, तो टोटल कास्ट जितना सबका आया था सबको ऐड कर दूंगा। तो पहले वाले फिगर का आया था 756, फिर आया था 413 और प्लस में आया था ये वाला ऊपर का 378, तो 378 हो जाएगा, और प्लस ये 71.4 था। सबको ऐड करूँगा तो मेरा आंसर वही आएगा 1618.4, ये टोटल आ जाएगा कॉस्ट रुपीज़। और एक चीज़ और क्वेश्चन में बोला था कि विच फ्लावर बेड रिक्वायर द लॉन्गेस्ट फेंस, कौन ज़्यादा फेंस यूज कर रहा है, तो ये पहले सॉल्व में देख लेते हैं। सबसे पहला वाले फिगर का आया था 108 मीटर और सेकेंड का आया था 59 मीटर, इसका पेरीमीटर ही फाइंड कर रहा हूँ। थर्ड वाले का आया था 54 और फोर्थ वाले का आया था ये 10.2। तो अब बताइए किसका ज़्यादा था, यही वाला तो ज़्यादा है 108 का, मतलब ये 108 फर्स्ट फिगर का, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे सेमी सर्कुलर का, सेमी सर्कुलर रिक्वायर्ड लार्जेस्ट फेंस, लॉन्गेस्ट फेंस, सबसे ज़्यादा उसी को कवर करने के लिए 108 मीटर चाहिए था, तो ये भी आंसर हो जाएगा।
नंबर 11 करते हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्किल टू द एरिया ऑफ ए स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्किल। ये अच्छा क्वेश्चन है। बोला है कोई सर्किल है तो सर्किल बना लेते हैं, और एक बोला है स्क्वायर है कोई, ये स्क्वायर बना लिया। बोला है जो मुझे रेशियो फाइंड करना है एरिया ऑफ सर्किल अपॉन में एरिया ऑफ स्क्वायर का, तो लिख लेता हूँ एरिया ऑफ सर्किल अपॉन में एरिया ऑफ स्क्वायर का मुझे रेशियो फाइंड करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर। दोनों का आप लोग एरिया तो जानते ही होंगे। मुझे बोला है इफ़ द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ द साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्किल, जो इसका साइड होगा, तो मैं लेट कर ले रहा हूँ, लेट साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एक्स ले रहा हूँ ना, नंबर पे नहीं करते हैं, एक्स लेके करते हैं। तो ये एक्स हो गया, तो सर्किल का डायमीटर कितना हो जाएगा एक्स। बोला है यहाँ पे कि डायमीटर उसका इक्वल है उसके साइड के, तो ये भी डायमीटर इसका एक्स हो जाएगा। तो रेडियस कितना हो जाएगा सर्किल का, सर्किल का रेडियस हो जाएगा x/2 ना, डायमीटर का आधा होता है ना, तो x/2। अब एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू में आर का स्क्वायर, आर कितना है सर्किल का रेडियस x/2, तो x/2 नीचे लिख देता हूँ, और इंटू में x/2। ये 2 को मैं नीचे लेते आया जानबूझ के। अब एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड इंटू साइड, मतलब x है, ये भी x है, सभी साइड सेम होती है, तो x इंटू एक्स, तो इसको मैं नीचे ही लिख दे रहा हूँ x इंटू एक्स। ये 2 अपॉन से मैं नीचे लेते आया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 नीचे है तो नीचे आ जाएगा, डबल एक्स से डबल एक्स कट जाएगा, ये x कट गया, पाई और 2 2 4 हो जाएगा, तो पाई और अपॉन में 4, मतलब रेशियो में दिखाना था, तो पाई रेशियो में 4 हो जाएगा आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन था, साइड वेट गिवन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फील्ड इज 48 मीटर स्क्वायर एंड वन ऑफ इट्स साइड इज 6 मीटर। हाउ लॉन्ग द लेडी टेक टू क्रॉस द फील्ड डायगोनली एट द रेट ऑफ 20 मीटर पर मिनट। वो 20 मीटर पर मिनट, 1 मिनट में 20 मीटर कवर करती है, तो कितना वो डायगोनल से होकर जाएगी। पहले रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ जैसे से बोला है। ये कोई रेक्टेंगल है और इसका लेंथ दिया हुआ है, इसका नाम रख देते हैं ए बी, और ये सी और ये डी। लेंथ इसका एक साइड गिवन है क्या, कोई भी साइड ले लेते हैं, इसको एक्स लेते हैं लेंथ को, और ये 6 ले लेता हूँ, दूसरा साइड गिवन है ना यहाँ पे दिया है, एंड वन ऑफ हिज साइड इज 6 मीटर। एरिया दिया हुआ है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल टू एल इंटू बी होता है। मैं एरिया दिया हुआ है 48 और लेंथ मुझे पता नहीं है, लेंथ को एक्स ले लेता हूँ, बी दिया हुआ है यहाँ पे 6। एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी, एक्स की वैल्यू 48 अपॉन में 6, ये इधर इंटू में था, हो जाएगा डिवाइड, 6 से कटा दूंगा 8 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 8, एक्स इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब बोला है हाउ लॉन्ग डिड लेडी टेक टू क्रॉस द फील्ड डायगनली, मतलब ये मुझे डायगनल का रास्ता चाहिए, ये कितना होगा। हम लोग जानते हैं कि रेक्टेंगल सभी 90 डिग्री होते हैं ना एंगल, तो 90 के अपोजिट में हाइपोटेनस आता है। पाइथागोरस का रूल क्या है, पाइथागोरस से मैं फाइंड कर लूँगा ए सी का स्क्वायर इक्वल टू में ये वाला बेस हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस ये वाला बी सी का स्क्वायर, यही पाइथागोरस होता है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। ए सी मुझे निकालना है तो ये रहने देता हूँ ए सी स्क्वायर। ए बी मुझे दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी सी मुझे दिया हुआ है 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 होता है, ये 36 होता है, दोनों को ऐड करूँगा 100 आ जाएगा। ए सी स्क्वायर, ए सी निकालूंगा तो ये रूट में चला जाएगा 100, रूट 100, 100 किसका स्क्वायर है 10 का, तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर आ गया ए सी की वैल्यू। अब बोली है वो कि वो कंप्लीट करती है 20 मीटर कंप्लीट करती है 1 मिनट में, तो 10 मीटर वो कितना में चलेगी, तो कोई भी बता देगा। 20 मीटर वो 1 मिनट में अगर चलती है तो 10 मीटर कितने में चलेगी, तो 10 से डिवाइड करते हैं 10 अपॉन में 20, टाइम निकल के आ जाएगा इसका। कट कर दूंगा तो आ जाएगा 1/2, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 1/2 ये मिनट में है, इसको हाँ सेकंड में बदल देते हैं, इंटू में 60 कर दो, 2 से कट कर दूंगा 30 सेकंड आ जाएगा। 30 सेकंड में वो डायगोनल के रास्ते से कंप्लीट कर देगी, यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। 4 हाउसेज आर थ्रेटेड विथ इक्वल रोप्स एट 4 कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। कोई स्क्वायर फील्ड है, उसके चारों कॉर्नर पे बांध दिए जाते हैं, जिसकी साइड है 70 मीटर। तो पहले मैं इसको बना ले रहा हूँ। ये कोई स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब चारों साइड सेम होना चाहिए, तो ये स्क्वायर बना लिया मैं, जिसकी साइड है 70 मीटर। ये 70 मीटर, तो सभी साइड 70 है। तो बोला है चारों कॉर्नर पे यहाँ एक हॉर्स, यहाँ एक हॉर्स, यहाँ एक हॉर्स, यहाँ एक हॉर्स, चारों कॉर्नर पे बांध दिए गए। वो कितना ग्रेज करेंगे, वो सेम रोप से बांधे गए, तो ये इतना ग्रेज करेगा, और ऐसे ही दूसरा वाला इतना ग्रेज करेगा ऐसे करके, फिर तीसरा वाला यहाँ तक आएगा, फिर चौथा वाला ऐसे करके यहाँ तक आएगा।
बोला है फाइंड द एरिया लेफ्ट अनग्रेज, जो ये बीच का बचा है इसको मुझे बताना है कि ये कितना नहीं खा पाएंगे, कितना अनग्रेज मतलब नहीं चला जा चुका है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर एरिया साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, तो ये हो जाएगा 70 इंटू 70, 4900 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब बोला है ये चारों मिलके क्या बन जाएंगे, एक सर्किल मिल जाएंगे, ये और ये चारों को मैं ऐड करूँगा तो एक सर्किल बन जाएगा। जो है सर्किल बनेगा उसका रेडियस कितना होगा, क्योंकि ये यहाँ सेंटर है, सेंटर का ये सर्किल बनाया है तो रेडियस कितना होगा, इसका आधा, 70 का आधा कितना 35, तो ये रेडियस 35 था, तो उसका एरिया निकाल दूंगा, एरिया ऑफ सर्किल, और फिर माइनस कर दूंगा, आ जाएगा एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हो जाएगी 35 इंटू 35, 7 से कट कर दूंगा 35, 7 5 जा 22 5 जा होता है 110, तो 110 में 35 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना आ जाएगा 385 और 10, ये इसका आ गया जो घोड़े ग्रेज कर रहे हैं, चर के आ जा रहे हैं वो वाला। अब पूछा है कितना नहीं करेंगे तो दोनों को माइनस कर दूंगा, तो लेफ्ट एरिया निकाल दूंगा, लेफ्ट एरिया जो नहीं ग्रेज है उसको दोनों को माइनस कर दूंगा, तो यहीं पे कर दे रहा हूँ 4900, एक ही 100 लगेगा माइनस, और ये 3850, आंसर आ जाएगा 900 इधर से 1050 इधर से, तो हो जाएगा 1050 मीटर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा ये।